नमस्ते दोस्तों। कोई भी देश अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं और सेवाओं के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। हर देश में जिस चीज़ की कमी है उसके लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे चाइना में मशीनरी और केमिकल्स की कमी है और इंडिया में कच्चे तेल, कोयले, मशीनरी और प्रीशियस मेटल्स की। जो भी गुड्स और सर्विसेज किसी देश में सरप्लस होते हैं वह देश उसे दूसरे देशों में जहां उस गुड्स या सर्विस की कमी है वहां उसे बेचता है। जनरली हमारे देश में जिस चीज़ की कमी होती है उसे हम इंपोर्ट करते हैं और जो चीज़ सरप्लस में होती है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। यही फॉरेन ट्रेड कहलाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक भारत से करीब $437 बिलियन का गुड्स एक्सपोर्ट हुआ। गुड्स एक्सपोर्ट को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी कहते हैं, यानी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए $437 बिलियन के सामान बाहर बेचे गए और करीब करीब $339 बिलियन का सर्विसेज एक्सपोर्ट हुआ। सर्विसेज के एक्सपोर्ट में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ट्रैवल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज इत्यादि आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर $778 बिलियन का निर्यात हुआ, एक्सपोर्ट हुआ। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एक्सपोर्ट हुए यह उसका 1.8% था। भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में 17वें रैंक पर रहा। इसका मतलब यह है कि जीडीपी के मामले में हम भले अग्रणी हैं, 5वें नंबर पर हैं, पर वही चीज एक्सपोर्ट्स में नहीं दिखती। एक्सपोर्ट्स के मामले में हम थोड़ा पीछे हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया से क्या क्या गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं। अगर हम हाईएस्ट एक्सपोर्ट टू लोएस्ट एक्सपोर्ट के ऑर्डर में देखें तो सबसे ऊपर इंजीनियरिंग गुड्स आते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टेक्सटाइल्स। अब हम इंपोर्ट्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया ने करीब $675 बिलियन का गुड्स इंपोर्ट किया और करीब $177 बिलियन का सर्विसेज इंपोर्ट किया। यानी कि कुल मिलाकर करीब $855 बिलियन का इंपोर्ट हुआ, जो कि टोटल एक्सपोर्ट के नंबर से थोड़ा ज़्यादा है। इंडिया में क्या क्या गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं उसे हम हाईएस्ट वैल्यू टू लोएस्ट वैल्यू के ऑर्डर में देखते हैं। सबसे ऊपर है क्रूड ऑयल, उसके बाद आता है कोल, डायमंड्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रबर, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी। इन सब में क्रूड ऑयल पे भारत की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में ऑयल की जितनी टोटल रिक्वायरमेंट है उसका करीब 85% इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। अब जानते हैं फॉरेन ट्रेड में ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस यानी कि व्यापार घाटा और व्यापार सरप्लस क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए और सरप्लस तब होता है जब उसके एक्सपोर्ट की वैल्यू उसके इंपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारत चीन से $101 बिलियन का इंपोर्ट करता है, लेकिन चीन को एक्सपोर्ट सिर्फ $17 बिलियन का करता है। तो यहाँ पर भारत का ट्रेड डेफिसिट $84 बिलियन का हुआ और चाइना का ट्रेड सरप्लस $84 बिलियन का हुआ। ट्रेड डेफिसिट अच्छा होता है या खराब, इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, पर फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि भारत ट्रेड डेफिसिट में क्यों है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का एक्सपोर्ट करीब $778 बिलियन का रहा और इंपोर्ट $855 बिलियन का, यानी कि $77 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा। इसकी वजह है, पहला, ऊर्जा आयात पर भारत की निर्भरता, यानी कि क्रूड ऑयल और कोल पे हम बाहरी सोर्सेज पे दूसरे देशों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। दूसरा, भारत में फार्मास्यूटिकल और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स के लिए हमारी चाइना पे काफ़ी निर्भरता है। तीसरा, भारत में हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की कमी है, जिससे एक्सपोर्ट अच्छी मात्रा में नहीं हो पाता है। इंटरनेशनल मार्केट में भारत के लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पाते। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ सीखने मिला होगा। धन्यवाद। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
करिए सब्सक्राइब।